हाय गाइस, मैं दीपक सायगल और उपस्थित हूँ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को लेकर। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर पूरा देखते हैं तो आपको करंट के साथ साथ कुछ इम्पोर्टेंट जीएस भी कंप्लीट होगा। तो प्लीज़ चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हुए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा ताकि प्रत्येक वीडियो को आप देख पाएंगे, कोई वीडियो मिस नहीं होगा। विश्व आर्थिक मंच WEF के वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में भारत जितने स्थान पर पहुंच गया है। विश्व आर्थिक मंच के वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में भारत का पोजीशन है 74वां स्थान पर भारत को रखा गया है विश्व आर्थिक मंच यानी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में। 2019 में भारत 76वें स्थान पर था। 2 स्थानों की फायदा हुआ है। विश्व आर्थिक मंच की शुरुआत एक गैर लाभकारी संस्था के तौर पर साल 1971 में हुई थी। विश्व आर्थिक मंच की शुरुआत कब हुई थी? 1971 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में विश्व आर्थिक मंच की मुख्यालय है। ब्रिक्स देशों के न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB ने कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए जिस देश को $1 अरब की आपातकालीन सहायता ऋण राशि दी है। तो ब्रिक्स देशों के न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB ने कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए भारत को $1 अरब की आपातकालीन सहायता ऋण राशि प्रदान की है। भारत को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता प्रति वर्ष BRICS क्रमानुसार सदस्य देशों के सर्वोच्च नेता द्वारा की जाती है। जैसे कि 2016 में इंडिया की थी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता। तो फिर यहाँ पे B से होता है ब्राज़ील, R से रसिया, I से इंडिया, C से चाइना और S से साउथ अफ्रीका। तो जैसे 2016 में भारत की, तो उसके जस्ट बाद 2017 में कौन देश की होगी? तो चीन की होगी। फिर 2018 में कौन की होगी? साउथ अफ्रीका की होगी। तो इस तरीक़ा से इसका सम्मेलन याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप दिमाग से इसको क्लियर कर सकते हैं। फिर इस तरह से 2019 में ब्राज़ील, फिर 2020 में रसिया, इस तरीके से आप क्लियर कर सकते हैं। ब्रिक्स दुनिया की 5 अग्रणी उभरती अर्थव्यवस्थाओं जैसे कि ब्राज़ील, B से ब्राज़ील, R से रसिया, I से इंडिया, C से चीन और S से दक्षिण अफ्रीका के समूहों के लिए एक संक्षिप्त शब्द है। ब्रिक्स ग्रुप में 5 अग्रणी उभरती देश भारत, चीन, ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल है। ब्रिक बनने का सिलसिला साल 2006 से ही शुरू हो गया था। यानी 2006 में स्थापना जो की गई थी उसमें साउथ अफ्रीका नहीं था, सिर्फ BRIC था। यानी ब्राज़ील, रसिया, इंडिया और चीन, 4 देश मिलकर 2006 में ही शुरू कर दिया था ब्रिक को। जब चारों देशों के विदेश मंत्रियों ने न्यूयॉर्क में एक हाई लेवल मीटिंग कर इसका ब्लूप्रिंट तैयार किया था। लेकिन ब्रिक का पहला सम्मेलन की जब बात आती है 2009 में रसिया में हुआ था और साल 2011 में साउथ अफ्रीका के जुड़ने के साथ ही इसका नाम ब्रिक्स हो गया। तो ये भी प्रश्न बनता है कि ब्रिक में साउथ अफ्रीका कब शामिल हुआ? तो 2011 में शामिल हुआ था, तब से इसका नाम ब्रिक्स हो गया। वह राज्य सरकार जिसने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में 30 दिनों तक अपनी सेवा देने वाले सभी पुलिसकर्मियों को करमवीर पदक से सम्मानित करने का फैसला किया है। वह राज्य सरकार जिसने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में 30 दिनों तक अपनी सेवा देने वाले सभी पुलिसकर्मियों को करमवीर पदक से सम्मानित करने का फैसला किया है। तो करमवीर पदक से सम्मानित करने का फैसला मध्य प्रदेश सरकार किया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल है लालजी टंडन। और यहाँ का एक अभयारण्य बहुत चर्चित है न्यूज़ में, कूनो वन्यजीव अभयारण्य। कूनो वन्यजीव अभयारण्य फेमस है क्योंकि इसको राष्ट्रीय अभयारण्य का दर्जा दिया गया है। कूनो वन्यजीव अभयारण्य
कोरोना की शुरुआत चीन के वुहान से हुई थी और लगभग सभी देशों में, पूरे विश्व में फैल चुका है। चीन की राजधानी बीजिंग है और बीजिंग का प्राचीन नाम क्या था, ये भी प्रश्न बनता है, जीके का प्रश्न है। तो पीकिंग है। बीजिंग का प्राचीन नाम पीकिंग है। और चीन की मुद्रा क्या है, तो युआन और रेमिनबी। पहले युआन था, अभी वर्तमान में रेमिनबी है। जिस सोशल मीडिया कंपनी ने अस्थायी तौर पर अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम, घर से काम करने की इजाज़त दे दी है, ट्विटर। जिस सोशल मीडिया कंपनी ने अस्थायी तौर पर अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम, घर से काम की इजाज़त दे दी है, ट्विटर। ट्विटर के संस्थापक कौन है? ट्विटर की स्थापना 2006 में हुआ था और 4 व्यक्ति, जैक डॉर्सी, इवान विलियम्स, नोह ग्लास और बीज स्टोन, चारों मिलकर ट्विटर की स्थापना किए थे। ट्विटर के संस्थापक जैक डॉर्सी, इवान विलियम्स, नोह ग्लास, ब्रिज स्टोन से। जैसा कि यहाँ पे इमेज भी लगाया गया है, दिखाया गया है। ट्विटर के सीईओ कौन है? तो ट्विटर के सीईओ जैक डॉर्सी है। जैक डॉर्सी ट्विटर के सीईओ है। जिस राज्य के मुख्यमंत्री ने कहा है कि किसानों को लाभान्वित करने के एकमात्र उद्देश्य के साथ राज्य में विनियामक कृषि की खेती करने का निर्णय लिया गया है, तो तेलंगाना में किसानों को लाभान्वित करने के एकमात्र उद्देश्य के साथ राज्य में विनियामक कृषि की खेती करने का निर्णय लिया गया है तेलंगाना में। तेलंगाना राज्य की स्थापना 2 जून 2014 को हुआ था। अभी इसमें 31 जिले हैं। तेलंगाना में 31 जिले हैं। ESL नरसिम्हन को तेलंगाना का पहला राज्यपाल बनाया गया था। ESL नरसिम्हन को तेलंगाना का पहला राज्यपाल बनाया गया था। वर्तमान में तमिलसाई सुंदरराजन तेलंगाना राज्य के राज्यपाल हैं। तमिलसाई सुंदरराजन तेलंगाना के वर्तमान राज्यपाल हैं। तेलंगाना के वर्तमान मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, पूरा नाम है उनका कल्वा कुंतला चंद्रशेखर राव, अभी वर्तमान में तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में बताया कि नकदी संकट में जूझ रही बिजली वितरण कंपनियों डिस्कॉम में जितने करोड़ रुपए की नकदी डालेगी, 90,000 करोड़ रुपए की। केंद्रीय वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, हाल ही में बताए हैं कि नकदी संकट से जूझ रही जो बिजली वितरण कंपनियां डिस्कॉम हैं, उसको 90,000 करोड़ रुपए की नकदी डालेगी। वह राज्य सरकार जिसने प्रशिक्षित युवाओं के लिए रोजगार, स्वरोजगार के अवसर पैदा करने और कौशल विकास के अवसरों को पेशकश करने के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया गया है। होप पोर्टल लॉन्च किया गया है उत्तराखंड में किया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री है त्रिवेंद्र सिंह रावत, भाजपा यानी बीजेपी से हैं। उत्तराखंड राज्य गठन कब हुआ था? 9 नवंबर 2000 को हुआ था। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था। उत्तराखंड के वर्तमान राज्यपाल कौन है? बेबी रानी मौर्य। प्रधानमंत्री कार्यालय PMO ने बताया है कि PM केयर्स फंड ने कोरोना वायरस संक्रमण से लड़ने के लिए जितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, 3100 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री कार्यालय PMO ने बताया है कि PM केयर्स फंड ट्रस्ट ने कोरोना वायरस संक्रमण से लड़ने के लिए जितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं 3100 करोड़ रुपए। 3100 करोड़ रुपए PMO द्वारा आवंटित, PM केयर्स फंड ट्रस्ट द्वारा आवंटित किए गए हैं। केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष की शेष अवधि के लिए देश के अंदर किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक भुगतान पर TDS और TCS दर जितने प्रतिशत कम कर दी गई है। तो TDS और TCS दर 25% कम कर दी गई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जिस बल्लेबाज को राष्ट्रीय टीम का वनडे कप्तान नियुक्त किया है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने
राष्ट्रीय टीम का वनडे कप्तान बाबर आजम को नियुक्त किया है? पहले सरफराज थे, सरफराज को हटाकर बाबर आजम को बनाया गया है। भारतीय रेलवे ने यात्रियों को ट्रेन में यात्रा करने के लिए जिस ऐप को रखना अनिवार्य कर दिया है? भारतीय रेलवे ने यात्रियों को ट्रेन में यात्रा करने के लिए आरोग्य सेतु ऐप को रखना अनिवार्य कर दिया है। इंडिया स्टेट लेवल डिजीज बर्डन इनिशिएटिव शीर्षक वाली लेसेंट रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 5 साल से कम आयु के जितने प्रतिशत बच्चों की मौत का कारण बाल और मातृ कुपोषण है। 68% बच्चे ऐसे हैं जो बाल और मातृ कुपोषण के कारण 5 साल से कम में ही उनकी मौत हो जा रही है, मृत्यु हो जा रही है। विश्व व्यापार संगठन WTO के प्रमुख रॉबर्ट एजवेडो ने व्यक्तिगत कारणों से अपना पद कार्यकाल समाप्त होने के जितने साल पहले छोड़ने का निर्णय लिया। 1 साल पहले ही अपना पद त्याग दिए हैं। WTO के प्रमुख थे रॉबर्ट एजवेडो, जो 1 साल पहले ही कार्यकाल समाप्त होने के 1 साल पहले ही पद को छोड़ दिए। WTO को पहले गैट कहा जाता था। तो गैट की स्थापना 1948 ईस्वी में मूलतः 23 संस्थापकों देशों द्वारा की गई थी। गैट की स्थापना 1948 में मूलतः 23 संस्थापक देशों द्वारा की गई थी, जिनमें भारत भी एक था। गैट का फुल फॉर्म जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ होता था। जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ होता था। विश्व व्यापार संगठन WTO दिया गया एक यह संगठन, इसका नाम बदलकर विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO रख दिया गया। इसको हिंदी में विश्व व्यापार संगठन कहते हैं। यह संगठन अस्तित्व में 1 जनवरी 1995 से अस्तित्व में आया था और मुख्यालय जिनेवा में है। हाल ही में जिस देश ने सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया है, तो आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया है इटली, और इटली की राजधानी रोम है, और जब मुद्रा की बात आएगी तो लीरा है। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई को मनाया जाता है। ब्रिटेन की सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में जिस भारतीय व्यापारी की प्रत्यर्पण के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है? विजय माल्या। विजय माल्या, ब्रिटेन की सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या भारतीय व्यापारी की प्रत्यर्पण के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है, जो कि बहुत बैंक से लोन लेकर भागे, बहुत चर्चित है। ब्रिटेन के PM कौन है? बोरिस जॉनसन है। बोरिस जॉनसन ब्रिटेन के PM है। झारखंड की सोहराई खोबर पेंटिंग और जिस राज्य के तेलिया रुमाल को भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री द्वारा भौगोलिक संकेतक GI जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है, तो तेलंगाना। झारखंड की सोहराई खोबर पेंटिंग को GI टैग दिया गया है, और तेलिया रुमाल तेलंगाना का है। यहाँ से याद रख सकते हैं, तेल से तेलंगाना रुमाल को GI टैग दिया गया है, उसका नाम है तेलिया रुमाल। हाल ही में जिस देश में किए गए एक अध्ययन में चिकित्सकों ने कोविड-19 के संपर्क में आने वाले बच्चों में कवासाकी रोग जैसे लक्षणों वाली एक असामान्य बीमारी के फैलने के बारे में जानकारी दी है, तो यह जानकारी इटली द्वारा दी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 मरीजों की जांच के लिए हाल ही में जिस नामक परीक्षण मशीन राष्ट्र को समर्पित किया है, कोबास 6800। कोबास 6800 एक मशीन, ऐसी मशीन है जो कोविड-19 मरीजों की जांच करेगी, और यह केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने राष्ट्र को समर्पित किए हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के नए महानिदेशक के रूप में V विद्यावती को नियुक्त किया गया है। V विद्यावती को। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के संस्थापक कौन है?
अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम ASI भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संस्थापक हैं और इसकी स्थापना 1861 ईस्वी में हुआ था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI की स्थापना 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा की गई थी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा प्लीज़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मई 2020 को रात 8 बजे देश के नाम अपने संबोधन में कोरोना वायरस के कारण उपजे आर्थिक हालात को सुधारने हेतु देश के लिए जितने लाख करोड़ रुपए की घोषणा की है, तो 20 लाख करोड़ रुपए की अभी हाल ही में आर्थिक पैकेज की घोषणा भारतीय PM नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के अनुसार देश में कोविड-19 जांच क्षमता बढ़ाकर जितने लाख परीक्षण प्रतिदिन हुई है, 1 लाख। शुरुआत में कम टेस्ट होता था, लेकिन अब बढ़ाकर प्रतिदिन 1 लाख कर दी गई है, यानी प्रतिदिन 1 लाख जांच हो रही है कोविड-19 की। हाल ही में जिस देश ने रविंद्रनाथ टैगोर की 159वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में तेल अवीव की सड़क का नाम टैगोर स्ट्रीट कर दिया, इजराइल में कर दिया गया है। टैगोर स्ट्रीट इजराइल में एक सड़क का नाम रखा गया है। इजराइल की राजधानी कहाँ है? तो जेरूसलम है। इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है? बेंजामिन नेतान्याहू है। मनमीत सिंह वालिया का 58 साल की उम्र में निधन हो गया। वे जिस खेल से संबंधित थे, टेबल टेनिस से संबंधित थे। मनमीत सिंह वालिया टेबल टेनिस के खिलाड़ी थे। हाल ही में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय MNRE में सचिव पद का कार्यभार किसने संभाला है? इंदु शेखर चतुर्वेदी जी को बनाया गया है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय MNRE में सचिव पद दिया गया है। फ्रेंड्स, यहीं पर करंट अफेयर्स की वीडियो समाप्त होती है। प्लीज़ चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियोज़ को लाइक कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा ताकि प्रत्येक वीडियो को आप देख पाएंगे। थैंक यू, बाय बाय।